अच्छा संदेशा लेकर आए हो। जी भैया। तो पिताजी की बात हमें मानना पड़ेगा, उनका बिल्कुल। संदेशा स्वीकार करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ठीक है भैया, चलो चलो। चलते हैं पिताजी के पास। उनको दे दो, चला चालू करके दे दो। हेलो हेलो हेलो। पिताजी के चरणों में ये बड़े पुत्र जुझार का हेलो। पिताश्री के चरणों में, पिताश्री के चरणों में ये छोटे पुत्र हरदौल का प्रणाम स्वीकार हो। हेलो बेटा जुझार सिंह, कहो पिताश्री। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जैसा कहेंगे वैसा सुनो, सुनना है। मैं तुम दोनों भाइयों को दरबार में इसलिए बुलाया हूँ कि इस समय मेरा चौथा पंच चल रहा है जी और मुझे वैराग उत्पन्न हो रहा है, इसलिए मैं जंगल जाना चाहता हूँ नहीं प्रभु। और इस राज्य का कारभार जो है मैं तुम्हारे हाथों सौंपना चाहता हूँ जैसी आपकी इच्छा। और इस छोटे हरदौल को, आपके अनुज को आपके भी सुपुर्द करना चाहता हूँ और अच्छे से इनका ध्यान देना और लालन पालन करना। अवश्य किसी प्रभु। प्रकार की कष्ट न होने पाए और इनका शादी ब्याह कर देना जी जैसी आज्ञा। और कुशल पूर्वक राज्य करना और जनता को किसी प्रकार का कष्ट न हो। जैसे हमारी जनता आज तक खुश थी वैसे ही खुश रहना चाहिए। जैसा कहेंगे वैसा होगा। ठीक है। हे राज सेवक। जी हुजूर। इधर आओ। ये हाँ महाराज। तुम मेरे पिताजी के राज में इतने दिन से नौकरी करते हो गए। हाँ, हाँ, सही साले तुम्हें यहाँ का कानून कायदा याद नहीं? क्यों रे? अरे दे अरे इधर आओ। ये वीर सिंह का दरबार नहीं है, मैं हाथ चाटत ये ठाकुर जुझार का दरबार है। हेलो। मैं हाथ चाटत रहता ना। आज से जो मैं कहूँगा हेलो। वो तुझे करना पड़ेगा। करूंगा सरकार। इसी के साथ बिल्कुल। मेरे पिताजी ने यह आदेश दिया है जी महाराज। और मेरे छोटे भाई का हाँ। हाथ मेरे हाथ में दिया है। कितना लगे? मेरा अरे हाथ में हाथ दिन मकाल दया दिन आते। जिम्मेदारी दिया है अच्छा जिम्मेदारी। तो मेरा धर्म बनता है हाथ डल कि मैं बिल्कुल। अपने भाई को अच्छी राह में ले जाकर ठीक है महाराज। अच्छी शिक्षा करवाऊं। इसीलिए मैं तुमको कहता हूँ जैसे आप मेरे छोटे भाई हरदौल को ठीक है। काशी जी में काफी गुरु जी के पाठशाला में नाम दाखिला करवा दो ठीक है। और ये वहीं पढ़ेगा ठीक है और महाराज। वहीं रहेगा। जी जब पढ़ लिख कर सयाना हो जाएगा जी हुजूर जी। तो शादी के लिए सोचेंगे। शादी तो मेरा यही आदेश है। ठीक है भैया हरदौल। कहिए राज सेवक, क्या बात है? महाराज का आदेश है क्या आदेश है? कि तुम्हें पाठशाला में ले जाओ तो पढ़ाओ काशी जी। महाराज यानी हमारे बड़े हाँ भैया, बड़े भैया। जो जुझार सिंह हमारे बड़े भैया हैं, हाँ 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 उन्होंने हमें आदेश किया है पढ़ाई लिखाई के लिए। हाँ। अच्छी बात है।
अच्छी चलो। सोच और अच्छे विचार है उनके प्रति हमारे लिए अच्छी बात है, चलना चाहिए हमें और बड़े भैया के आदेशों का पालन करना चाहिए। करना चाहिए महाराज। तो राजसेवक, हाँ जी। मैंने ये देखा है आज के जमाने में कि आज के जो नई पीढ़ियां उपज रही है हाँ सही बात है। तो ज्ञान का दौर, शिक्षा का आविष्कार थोड़ा सा कम हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर पुराने में देखा जाए तो जब कोई भी बालक छोटा होता था और उसे अगर कहीं और भेजा जाता था तो अपने रस्मों रिवाजों के अनुसार वो घर से जाता था। सही बात है। इसीलिए मेरा सभी भाई बंधुओं से कहना है, जिस किसी का भी बच्चा हो अगर वो कहीं घर से अच्छे शुभ कार्य लिए अगर भेजते हैं तो उस बच्चे का फर्ज बनता है अपने घर में जो भी सयाने हैं, भाई, चाचा, बाबा, दादा, जो भी रिश्ते में लगते हो, उस बच्चे का फर्ज बनता है कि उनका आदेश, आशीर्वाद लेकर ही उसे घर से कदम बढ़ाना। सही बात है भैया, सही बात। लेकिन आजकल क्या मैंने देखा, जैसे आदेश मिला, क्रीज बनाया, पैंट शर्ट पहना और सेंट मारा चल दिया। यानी कि कोई मतलब नहीं है कि हमारे बुजुर्ग क्या हैं, माता पिता, भाई बहन क्या है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। पहिल गिरीश क्या। लेकिन हम आपको वो चीज दिखाएंगे, ओरछा नगर की कहानी बहुत अच्छी, जो बड़े पुराने इतिहास की है। आप लोग साथ देंगे तो अच्छा आनंद आएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। चलते हैं अपने पिताजी के पास, हमें आदेश लेना चाहिए और किस तरह आदेश लेकर हमें काशी जी में अब हमें अपने बड़े भैया निधार सिंह के पास जाकर उनका आदेश लेकर ही काशीपुर के लिए पढ़ाई और शिक्षा ग्रहण करने चल रही है। और ये तेरी आगाह का अनजान तो अच्छा होगा, और तेरे कदमों में मेरा तेरे कदमों में मेरा आखिरी सजदा होगा, तेरे कदमों में मेरा आखिरी सजदा होगा। तेरे कदमों में मेरा तेरे कदमों में मेरा आखिरी सजदा होगा, तेरे कदमों में मेरा आखिरी सजदा होगा। कदमों में मेरा आखिरी सजदा होगा, तेरे कदमों में मेरा आखिरी सजदा। अपने उस चेहरे को, अपने चेहरे अपने उस चेहरे और ये आईने में जरा अपने चेहरे को जब लोग आईने में देखते, यानी आईना मतलब शीशा, जो लोग शाम सुबह देखकर कंघी और चेहरे को संवारते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि अपने
चेहरे को लोग जब सीधे में देखते हैं तो शीशा कभी खराब, चेहरा कभी खराब नहीं होता, शीशा खराब होता है। इसलिए मैं कहूँगा अपने और ये चेहरे को, अपने चेहरे को और आईने में जरा तुम देखो तो न जाने किस कदर से न जाने किस कदर से, न जाने किस कदर से आई न टूटा होगा, न जाने किस कदर से आई न टूटा होगा, न जाने किस कदर से तेरी आगाह का और ये अनजान तो अच्छा होगा, तेरे कदमों में आया तेरे सजदा होगा, तेरे कदमों में आया सजदा होगा, तेरे कदमों में आया तेरे सजदा होगा, तेरे कदमों में आया तेरे सजदा होगा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। खुश रहो घोड़ा। महाराज उन्हें हम काशी जी में बिल्कुल स्कूल में दाखिला करवाया। करवा दिया? हाँ जी। चलो बहुत अच्छी बात, तुम्हारे लिए मैं ड्यूटी लगा देता हूँ चौथे फाटक पर। ठीक है महाराज। तुम्हारी ड्यूटी लगी है। ठीक है। कोई मेरे बगैर इजाजत के अंदर बाहर नहीं जाएगा। कोई नहीं आएगा न कोई जाएगा। आता भी है हाँ तो मेरे बगैर इजाजत के अंदर नहीं आएगा। ठीक है। जाओ। ठीक है महाराज। पानी दो। मेरा नाम है कंतौआ, मैं पुलिस है कन्नौआ, चल आया हूँ अकेला बड़ी दूर से। हेलो हेलो, आज मैंने क्या बिगाड़ा हूँ जो मुझे जन्म दिया नाई का? कौन सी इतना तक मैं जेला का क्या अपराध किया कि ना? दीनानाथ मैं काहे बेगारो, दीनानाथ मैं काहे चलम जो घर नाई का, दीनानाथ मैं काहे बेगारो, दीनानाथ मैं काहे बेगारो, चलम जो घर नाई का, पूरा कतन्नी और नाई, पूरा कतन्नी और नाई, भैया है कोई यहाँ दरबार में? अरे कौन है? भाई साहब मैं बहुत दूर से आया हूँ। कहाँ से आए हो? मैं बूंदी शहर से आया हूँ। का बूंदी? हाँ बूंदी शहर से। अच्छा बूंदी शहर से। हाँ हाँ, आपके महाराज जुझार सिंह के पास आया हूँ। अच्छा किस लिए? एक टिप्पणा लेकर के आया हूँ, एक अच्छा। लेटर। लेटर? हाँ हाँ एक लेटर। तो क्या क्या करेंगे उस लेटर? भाई साहब मुझे पता चला हमारे महाराज ने भेजा है अच्छा। कि जुझार के छोटे भाई हदौर अभी शादी के लिए कुंवारी हाँ हाँ है। सही है बात। उसी के शादी के वक्त में आया हूँ। अच्छा तो महाराज जी से मुझे मुलाकात करा दीजिए। ठीक है कोई बात नहीं। था भाई यही था। हाँ चाहिए भाई। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज बूंदीगढ़ से कहा थी कि कौनो नाई आवा है। क्या कहा? बूंदीगढ़ से नाई आवा है।
बूंदीगढ़ हाँ शहर से शहर से। कोई खास आया हुआ है? हाँ वो कह रहे थे कि चीफना क्या कहते हैं उसको, चिचूरा दो कहा उसको बताइए। चलो बहुत अच्छी बात, जाओ उनको बाइज्जत पेश किया जाए। अच्छा चिचूरा ना हुआ, चिफुना है भैया। हाँ बोलिए, चलो क्या आदेश मिल गया? हाँ बिल्कुल, अच्छा कोई बात। घर जाओ। महाराज की जय जयकार हो। खुश रहो। कहो किस कार्य के लिए आए हो और कहाँ से आए हो? मैं आपके पास आया हूँ, यानी बूंदी शहर से आया हूँ, और हमारे महाराज जो सम्राट हैं आपके पास भेजा है लेकर के। क्या कहा? महाराज धीराज ने आपको भेजा है महाराज और मेरे राज्य में भेजा है? आपके पास भेजा है। बहुत खुशी की बात है। क्या खुशी लेके आए हो? महाराज वो आपके यहाँ एक शादी करना चाहते हैं। तुम्हारा भाई जो भक्त हरदौल है ना जी, वो आ रहा है, इसलिए आपको लेटर भेजा है। क्या मेरे भाई के शादी का टिपना भेजा है? हाँ महाराज, बहुत खुशी की बात है। जय हो जय हो। मैं इस टिपना को स्वीकार करता हूँ। जरूर करिए महाराज। और भोला, हाँ महाराज। आए हुए अतिथि को मेहमान खाने में ले जाकर कहाँ अच्छी व्यवस्था की जाए। कहाँ महाराज ले जाए? बेईमान खाने में। मेहमान खाने, जहाँ मेहमानों की व्यवस्था की जाती है। मखा का तो बेईमान खाने गलती हो जाती। साले बहुत मारूंगा। अब न मारे नहीं, समझ लिया मुखिया। भोला, महाराज ठीक है, अब तुम मेरे महल में चले जाओ ठीक है महाराज। और मेरी महारानी चंपा को शीघ्र ही राज दरबार में पेश कर दो और कह देना महाराज ने आपको याद किया है। महाराज बहुत खुशी की बात है, यह समझ लिया कुछ हम थोड़े गुनगुना चाह सके थे। अरे चांदनी चांद से होती है और सितारों से नहीं, अरे मोहब्बत एक से होती है मगर हजारों से नहीं। के नारे नारे मैं चला के मिली थी एक संदूक, के नारे नारे मैं चला और मिली एक संदूक, और उसमें जब खोल के देखा तो निकली थी बंदूक। आहा आए होरी खेले रघुबीरा अवध में, अरे होली खेले रघुबीरा। अरे होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा। अभी तो नहीं गया महाराज, जाकर बड़ी खुशी की बात। अरे जा रहा हूँ सरकार, जा रहा हूँ, जल्दी जाओ। अभी गए महाराज लागे तो कई साल के छुटाना बैठी महारानी से मिलने खातिर। महारानी की जीवन की जयकार हो, जल्दी से जल्दी आ जाओ। महाराज बांध ही कसम से महारानी जो होता है तो
कहिए भोला, आपने मुझे किस लिए याद की हो? महारानी समय लाकर राजा बहुत देर से तुम्हें याद कर दिया है। ठीक, कोई बात नहीं है, मेरे महाराज से याद करेंगे। हाँ तो चलो चलते हैं सीधे ठीक। राजमहलों में और उनसे मिलते हैं। चलो भोला। चलो। महाराज के चरणों में महारानी चंपा का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो महारानी चंपा, चिरंजीव रहो, जहां रहो आबाद रहो। महारानी, महाराज, ये महारानी आपसे ये विनय कर रही है। हेलो, आज आपके चेहरे में बहुत खुशी दिख रही है और खुशी का मैं जाना चाहती हूँ, ऐसी कौन सी खुशी महाराज? महारानी चंपा, इसी खुशी के उपलक्ष्य मैंने तो आपको बुलवाया है। कहिए महाराज, ऐसी कौन सी खुशी है? और ये जो तुम्हारा लाडला हरदौल है, पढ़ लिख कर सयाना हो चुका है, क्यों नहीं महाराज? शादी के टीपने आने लगे हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है महाराज। और उसके शादी का टीपना मैंने स्वीकार भी कर लिया है। बहुत अच्छी बात है महाराज। तो मैंने सोचा कि पति और पत्नी का बंधन 7 बंधों से जुड़ा होता है, क्यों नहीं महाराज? तो मैं आपसे सलाह क्यों ना ले लूं? तो महाराज, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे लिए आदेश क्या है? मैं आपको इसलिए बुलाया है कि अपने लाडले हरदौल को अपने पास बुलाकर बड़े प्यार से, बड़े दुलार से उसको समझाओ, उसकी राय समझो। ठीक है महाराज, वो क्या कहना चाहता है। मैं समझ गई आपकी सारी बातों को। अवश्य मैं अपने लाला हरदौल समझाऊंगी। और महाराज, आप अपने सैनिक में जा सकते हो महाराज। भोला, देखिए भोला, आज कितनी खुशी का समय आया हुआ है, क्योंकि जिस लाला को हमने बरसों से हाँ बड़े बहुत लाल प्यार से पाला है, हाँ, सही बात है महाराज। आज उन्हीं के सारे टिपना आया हुआ है लाला। महाराज बहुत खुशी है, हम बहुत खुशी हूँ। सुनो भोला, अरे लागू गुरु जी तोरी पैया बलमो। याद हमारे गुरु का और पूर्वजों का आशीर्वाद है। अरे लागू गुरु जी तोरी पैया बला में खुशियां लेके आए गए हो। लागू गुरु तोरी पैया बला में खुशियां लेके आए गए हो। खुशियाँ लेके आए गए हो लागू। खुशी का समय हो रहा है। बात है महाराज। रुचि रुचि प्रीति उचारो
खुशियाँ लेके आए गए हो ताबो तो पई सोही गाय का प्रोग्राम नहीं सही बात है महाराज। बोला आज हमें बहुत खुशी हो रही है हो सोही गाय का प्रोग्राम नहीं हो हो रुचि रुचि चौकली पई हो बाला में खुशियाँ लेके आए गए हो हो रुचि चौकली पई हो बाला में खुशियाँ लेके आए गए। भोला हाँ महारानी जी। देखिए ये समय देखते हुए और भोला हाँ महाराज। ये मेरी कोई खुशी ठिकाना नहीं रहा और जाइए इसी समय ठीक है। हमारे लाला को मेरा संदेशा पहुंचा दो। ठीक है आपको महाराज। आपकी माता समान भाभी राजमहल में याद कर रही है भोला। हाँ महारानी जी। अरे मेरे लाला से कैसे? हाँ हाँ ये मेरा संदेशा कह रहे हैं तुम्हें। हाँ बिल्कुल। अब मेरे लाला से अब संदेशा कहे आओ। अच्छा अब मेरे लाला से माँ साहब अब मेरे लाला से अब संदेशा कहे आओ कि भाभी तेरी यादों करे मेरे लाला से संदेशा कहे आओ कि भाभी तेरी लाला से संदेशा कहे आओ कि भाभी तेरी यादों करे आई महाराज। हाँ महारानी जी। शीघ्र जाइए ठीक है और मेरे लाला से महारानी जी बैठिए। मेरा संदेशा पहुंचा दो। ठीक है महारानी जी। भाभी माता का संदेशा मैंने पायो कि भाभी मैया याद करे। भाभी मैया का संदेशा मैंने पायो भाभी माता का संदेशा मैंने पायो भाभी माता याद करे। और ये भाभी माता का संदेशा और ये न पायो भाभी माता का संदेशा मन पायो भाभी मैया याद करे। काहे आओ भाभी तेरी याद करे। बालापन मन बदन बितायो बालापन में बदन